18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। और चलिए शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन उनकी तरफ से आज किया जाएगा। देवघर को एम्स की सौगात देंगे। बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं। आज बड़ी सौगात झारखंड को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। शिलान्यास भी पीएम ने ही इसका किया था और बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे पीएम। पीएम नरेंद्र मोदी आज झारखंड को 16,000 करोड़ की सौगात देंगे, जिसमें देवघर में बना नया एयरपोर्ट और एम्स भी शामिल है, जिसकी पहली तस्वीर भी सामने आई। देवघर में बना नया एम्स कुल 250 बेड का है। पीएम मोदी ने 25 मई 2018 को देवघर एम्स की नींव रखी थी और करीब 4 साल में ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। इसके अलावा देवघर को पीएम मोदी नए एयरपोर्ट का भी आज तोहफा देंगे। देवघर एयरपोर्ट 5 साल में बनकर तैयार हुआ। एयरपोर्ट करीब 653 एकड़ जमीन पर बना है और इसके निर्माण में 401 करोड़ 34 लाख की लागत आई। तो आज बड़ी सौगात झारखंड को मिलने जा रही है। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पीएम मोदी ने नए एम्स बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य की एक कड़ी है देवघर का नया एम्स। क्योंकि 2014 से पहले तक देश में कुल 7 एम्स थे, जबकि पिछले 8 साल के दौरान 16 नए एम्स को बनाने की मंजूरी दी गई। इन 16 नए एम्स में से अब तक 10 एम्स में एमबीबीएस की पढ़ाई और ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि बाकी के 6 नए एम्स में आईपीडी सुविधा अभी शुरू होनी बाकी है। साथ ही आईपीडी का मतलब यह है कि इन 6 नए एम्स में मरीजों की भर्ती सेवा शुरू कर दी गई है। नए एम्स बनने से देश में डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ेगी। 2014 से पहले की बात करें तो उससे पहले देश में यूजी की कुल सीटें 51,000 थी, जबकि नए एम्स बनने के बाद यूजी की सीट बढ़कर 90,000 हो चुकी है। यही नहीं, पीजी की सीटों में भी काफी इजाफा हुआ है। हालांकि 2014 से पहले तक की बात करें तो मेडिकल पीजी की कुल सीटें 31,000 थी, जो 2022 में बढ़कर 60,000 हो गई है। यानी कि पीजी की सीटों में करीब 93% की बढ़ोतरी हुई है। खबर है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को संकट से निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिस पर काम किया जा रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद का फैसला करके पीएम पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं और खबर है कि उनका अगला प्लान श्रीलंका को कंगाल कर चुके चीन को चित कर सकता है, जिससे कंगाल श्रीलंका में फैली अराजकता थोड़ी कम हो सकती है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं और उन्होंने 2 दिन पहले राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया था। ये लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का विरोध करते करते राष्ट्रपति भवन में ऐसे घुस गए थे जैसे चींटियों का झुंड बिल में घुसता है। जिसके बाद खबर आई उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी फूंक डाला। नौबत यह आ गई कि गोटाबाया राजपक्षे एक सीक्रेट जगह छुप गए और उन्होंने 13 जुलाई को पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। यानी श्रीलंका में सत्ता में बैठे लोग जनता से डर गए हैं और खुद ही पद छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता को न अपने राष्ट्रपति पर भरोसा है और न ही प्रधानमंत्री पर। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश श्रीलंका की ओर मदद का हाथ बढ़ाया और एक सच्चा पड़ोसी देश होने का फर्ज निभाया। श्रीलंका का खजाना इस समय खाली है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया और दरिया दिल भारत की ओर से 380 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ रुपए की मदद का फैसला किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी थी। The Sri Lankan crisis is obviously a very very serious matter. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं और श्रीलंका के लिए भारत का खजाना खोलना तो इसकी शुरुआत भर है। खबर है कि प्रधानमंत्री के प्लान के तहत भारत ऊर्जा, संचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में श्रीलंका की पूरी मदद करेगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1 जुलाई को भारत के डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, उसमें श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी और वहां भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करने और व्यापार को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर बात हुई थी। इसके अलावा भारतीय रुपए को श्रीलंका में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, जिससे श्रीलंका को बड़ी राहत मिलेगी। वैसे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा करके एक तीर से 2 निशाने साधने वाले हैं। पहला, वो श्रीलंका का पड़ोसी होने का फर्ज निभाएंगे और दूसरा, चीन की टेंशन बढ़ाएंगे, जिसकी बंपर तैयारी हो चुकी है।
चीन ने पिछले 1 दशक में श्रीलंका को कर्ज देकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। हालत यह हो गई कि श्रीलंका को चीन के पास अपने बंदरगाह गिरवी रखने पड़े हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ये भारत के नजदीक है। लेकिन चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए प्रधानमंत्री ने कमर कस ली और ऐसी बम्पर तैयारी की कि चीन का प्लान फ्लॉप हो जाए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर श्रीलंका को आर्थिक गुलाम बनाने का सपना देख रहे चीन को प्रधानमंत्री उसी के खेल में मात देने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भारत श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके के ट्रिंकोमली बंदरगाह के विकास और बिजली परियोजनाओं पर काम करेगा। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ सकती है और जल्द ही समंदर में फेरी सर्विस भी शुरू की जा सकती है। यानी चीन के सड़क और विकास के नाम पर श्रीलंका में घुसने के प्लान का जवाब प्रधानमंत्री ने ढूंढ लिया है। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बदले उसने श्रीलंका का अमन चैन खत्म कर दिया, जबकि भारत श्रीलंका को इसलिए पैसे दे रहा है ताकि वहां हालात सुधरें, और इसीलिए इसे प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि इससे दोस्त की मदद होगी और दुश्मन की चाल नाकाम होगी।